शादी की पहली रात जब दुल्हन अपने कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि उसका शौहर पहले ही से बेड पर बैठा हुआ है। ये देखकर बीवी को बड़ी हैरत हुई और वो सोचने लगी, आमतौर पर तो पहले बीवियां कमरे में बैठी होती हैं और शौहर बाद में आते हैं, लेकिन उसके मामले में बिल्कुल उसका उल्टा था। बीवी के लिए ये कोई हैरत से कम बात नहीं थी। वो सोच रही थी कि ऐसा भला क्यों हुआ, पर बीवी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। खैर बीवी चुपचाप जाकर अपने शौहर के पास बैठ गई और उससे सलाम किया। बीवी अपनी कहानी यूं बयान करती है कि मेरे चाचा ने मेरी शादी एक बड़े जमींदार से करवाई थी। जब मैं अपने शौहर के साथ बैठी उससे बात करने लगी तो मुझे पता चला कि मेरा शौहर अंधा है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मेरे पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। मैं उनको देखकर ये सोचने लगी, मेरे जैसी कितनी लड़कियां होंगी जिनके साथ ऐसा धोखा होता होगा। मेरे अम्मी अब्बू मेरे बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। मेरी परवरिश मेरे चाचा ने की थी, उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। करूं तो भला मैं क्या करूं? मैं एक अंधे आदमी के साथ अपनी जिंदगी को कैसे गुजार सकती हूँ? अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मुझे बचपन में मेरी माँ कहा करती थी, मेरी बेटी की शादी एक राजकुमार से होगी, और आज जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका दर्द सिर्फ मैं और मेरे रब के अलावा कोई और नहीं समझ सकता था। मैंने अपने अंधे शौहर की तरफ देखा। देखने में वो बिल्कुल खूबसूरत और जमींदार की तरह नजर आते थे। मैंने अपने हाथों को उठाया और उनके हाथ को इज्जत की खातिर चूमा। मेरे शौहर ने कहा, मेरे हाथ को बोसा देकर अपने आप को छोटा न करो। उनकी ये बात सुनकर ऐसा लगा कि जैसे मेरा मन सुकून से भर गया हो। मेरे शौहर ने कहा, एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरी बीवी हो और तुम इस घर की मालकिन हो। मैं नहीं जानता कि तुम खूबसूरत हो या नहीं, मैं ये भी नहीं जानता कि मैं तुम्हें कभी देख भी सकूंगा या नहीं, और ये सब कुछ जानते हुए भी तुम मेरी बीवी बनकर इस घर में आई हो, इसलिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। ऐसा लगा जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा, आपको कुछ चाहिए? तो उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो? मैंने उनको पानी का एक गिलास लाकर दिया। उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया और कहा, बहुत रात हो गई है, आप सो जाओ। उसी वक्त मेरे कानों में एक आवाज आई, जैसे कोई बच्ची कमरे के बाहर चिल्ला रही हो, मुझे अपने अब्बू के पास जाना है, मुझे अपने अब्बू के पास जाना है। ये आवाज सुनकर मैं चौंक गई। मैं अब्बू के पास जाऊंगी, अब्बू के पास जाऊंगी। ये सुनते ही मेरे शौहर बिस्तर से उठे और धीरे धीरे वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। दरवाजा खुलते ही एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची अपने अब्बू की गोद में कूद पड़ी और बच्ची बोली, अब्बू मैं आपके पास सोऊंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये देखकर मुझे और हैरत हुई और मैं सोचने लगी, मेरा शौहर सिर्फ अंधा नहीं बल्कि पहले से शादीशुदा है। वो लड़की को लेकर मेरे पास आए और कहने लगे, ये मेरी इकलौती बेटी है आयशा। लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई परी हो। मेरे शौहर ने कहा, बेटी आज से ये आपकी अम्मी है। और बेटी बाप की गोद से उतरकर मेरी गोद में आ गई और मेरी गोद में थोड़ी देर के बाद वो सो गई। लड़की को गोद में सुलाकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे दुनिया की तमाम खुशियां मिल गई। मेरे शौहर ने कहा, मैं आपका किस दिल से शुक्रिया अदा करूं, वाकई आप खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी हैं। बाप और बेटी अपने बिस्तर पर लेटकर सो गए। बाप और बेटी के सो जाने के बाद वो औरत मुसल्ला बिछाकर अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, ऐ मेरे करीम रब, जिस हाल में भी तूने मुझे रखा है, जो कुछ भी तूने मुझे अता किया है, यकीनन इसमें मेरी भलाई होगी। बेशक या रब, तू जो कुछ भी करता है वो हमारे हक में बेहतर करता है। वो रो रोकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग रही थी, यहाँ तक कि मुसल्ले पर उसकी आंख लग जाती है। नाज़रीन इकराम, हमारे मुआशरे में बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात हो जाते हैं, ऐसे किस्से हो जाते हैं, लेकिन वो खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं। बहुत सी बेटियां ऐसी हैं कि जिनको निकाह के बाद पता चलता है जिस खानदान में वो ब्याह कराई हैं उस खानदान के अंदर कौन सी कमी मौजूद है, जिस शख्स से उनका निकाह हुआ है उस शख्स के अंदर कौन सी खामी है, उसके अंदर कौन सी कमी है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती हैं। अल्लाह की अता पर, अल्लाह की रजा पर सब्र शुक्र के साथ वो राजी रहती हैं, और यकीनन यही वो औरतें हैं जिनको अल्लाह तबारक तआला दुनिया में इज्जत और आखिरत में जन्नत अता फरमाता है। आज की कहानी में आपने देखा किस तरह से एक बहन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शौहर नाबीना था, पहले से शादीशुदा था, एक बेटी का बाप था, लेकिन इसके बावजूद कोई शिकवा शिकायत न किया बल्कि सब्र शुक्र से काम लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान माना। अल्लाह तबारक तआला ऐसी ही बंदियों को दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाता है। इस कहानी के जरिए मैं अपनी तमाम बहनों को यह पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक तआला ने जो कुछ अता किया है अल्लाह की अता पर सब्र शुक्र से काम लें। यकीनन ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अगर आपने इस जिंदगी में सब्र शुक्र से काम लिया, अल्लाह आखिरत में हमें और आपको वो नेमतें अता फरमाएगा कि जिनका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अल्लाह हमें और आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने और सब्र शुक्र के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।